क्या है इंट्रोडक्शन, क्या है एक्सरसाइज 1.3 की सबसेट। देखो पहले लिखो मत, पहले यहाँ पे समझो, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना ये आपको आगे तक आता है। चाहे आप JEE दे दो, चाहे आप JEE एडवांस दे दो, चाहे आप पेपर में किसी में भी आप ऐसे नहीं कि 1.2 और 1.2 का हाथ में आएगा, आपको वो भी आता है, बट यहाँ से कुछ अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो पहला सबसेट समझते हैं। सबसेट होता है क्या है? सब का मतलब होता है, याद रखना, सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ, सब का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ सेट। सब का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ किसका? सेट का। कैसे? कैसे? मैंने ए एक सेट लिया 1 2 3 और बी एक सेट लिया 1 2 3 4 एंड 5। बताओ क्या ए बी का पार्ट है या नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? क्या ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? 1 1 2 2 3 3। कहने का मतलब क्या है? ये बी का पार्ट है, तो क्या ए इज अ पार्ट ऑफ बी। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आई बात समझ? ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल दी, मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, और बी दूसरे एग्जांपल ली सेट ऑफ इंग्लिश, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट। अब मुझे ये बताओ क्या ए बी का पार्ट है या नहीं है? अरे भाई ये सारे वावल जो हैं बी के पार्ट हैं, ये सारे एलिमेंट आपके पास कहाँ मिल रहे हैं? बी में। यस, ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज द सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही है, सर आपने कल कहा था कि अगर आपके पास ए 1 2 है और बी आपके पास क्या है 1 2 3 और 4, उस केस में हम ऐसे लिखते थे सीधा ए बिलोंग्स टू, तो ये तो सेम आ गया, क्या इसमें क्या डिफरेंस है ना? कल मैंने कहा था ना कि आपके पास अगर मैं किसी भी एलिमेंट को ले रहा हूं वो एलिमेंट दूसरे वाले में होगा तो उसको बिलोंग करेगा, बट सबसेट में भी वही बात आ गई, इसमें भी एक बात आ गई, फिर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे अलग होता है। ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट है, लेकिन वहां पे क्या था? वहां पे एलिमेंट बिलोंग कर रहा था। यहाँ पे सेट है किसका? पार्ट, सबसेट का। इसको बोलते हैं सेट। एक पूरा एक पार्ट है, वो पार्ट ऑफ सेट क्या है? किसका? बी का। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब क्या है? अगर एक सेट के एलिमेंट अगर दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो हम उसको कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। आई बात समझ? आई बात समझ? सिंपल से अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं, दिल्ली में दिल्ली जो है उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू जम्मू। ये तो मानते हो आप? ऐसे अपने लॉजिक के लिए आप एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे कोई एग्जांपल नहीं है, मैं अपने आपको समझाने के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या जम्मू पार्ट है सबसेट का या नहीं? दिल्ली का पार्ट ऑफ दिल्ली और नॉट? जम्मू इज द सबसेट ऑफ दिल्ली और नॉट? यस भाई, जम्मू के जितने भी डिविजन्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारे दिल्ली के अंदर। कहने का मतलब क्या? दिल्ली इज द सेंटर। मैं सिर्फ इस बात को अगर नहीं आ रही समझ में, सिर्फ इस बात को समझा रहा हूं कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पाया जाना, उसको हम कहेंगे एक द सबसेट ऑफ। अगर मैं इसी को पूछूं, बिलोंग्स का पता चला आपको? बिलोंग्स और सबसेट में क्या डिफरेंस है? बिलोंग्स में डिफरेंस है, अगर मैं लिखता हूं सबसेट ऑफ बी, अब इसको हम सबसेट बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेट नहीं है भाई, ये एलिमेंट है। जब एलिमेंट होगा तो वो बिलोंग्स में होगा। आई बात समझ? तो आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। सेट में क्या है? एलिमेंट, उस सेट का एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है। सबसेट आएगा तो क्या आएगा?
उस कोई एक सेट दूसरे सेट में होना, दैट वी कॉल सबसेट। मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा क्या है, ठीक है। फिलहाल मैंने ये दोनों का डिफरेंस बताया। सबसेट आपको पहले समझो, सबसेट क्लियर हो गया आप लोगों को। एक एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में पाया जाना, दैट वी कॉल सबसेट। तो डेफिनेशन क्या होगी, when a set A is a subset of B if every element of A will also belongs to सेट B। बोलो ये बात आई समझ, बोलो ये बात आई समझ। सेट A जो है सबसेट B का तभी होगा सेट A सबसेट B का तभी होगा अगर A के सारे एलिमेंट B को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम उसको सबसेट कहेंगे। A इज द सबसेट ऑफ B। इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्या डिनोट बाय दिस, रीड एज, इसको क्या रीड करते हैं, रीड एज सबसेट, रीड एज सबसेट, ठीक है। एग्जांपल ये लिख लो आप, एग्जांपल फर्स्ट और ये आपके पास आएगी एग्जांपल दूसरा, लिखो इसको। क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई। दूसरे वर्ड्स में क्या है, इन अदर वर्ड्स, पहली बात ये याद रखिए, अगर A सबसेट होगा B का, अगर A सबसेट होगा B का, बट उस केस में क्या होगा, बट इफ B is not subset to A, then A belongs to A और B belongs to B, ये belongs to B। इसको थोड़ा समझना, इस बात को थोड़ा समझना, ठीक है, इस बात को समझना, बात में थोड़ा समझना। इसको थोड़ा समझना, देखो A सबसेट, अगर A किसका सबसेट होगा B का, तो दैट मींस A के सारे एलिमेंट A से तो बिलोंग करेंगे करेंगे। अगर मैंने आपको बताया A क्या है 1 2 और B क्या आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। अगर A सबसेट B का है या नहीं है, यस भाई A सबसेट ऑफ B 1 1 2 2, ठीक है। तो A इज द सबसेट ऑफ B, बट A के सारे एलिमेंट, बट A जो एलिमेंट है वो तो सारे किसमें A में है, A क्या है 1 2 है, सारे एलिमेंट किसमें A में है, और A जो एलिमेंट है वो सारे किसमें भी है B में भी है। ये स्टेटमेंट बैठी दिमाग में, क्लियर है। अब दूसरी बात याद रखो, अगर A सबसेट होगा B का, ठीक है, और B सबसेट होगा A का, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इफ एंड ओनली
इसको ऐसे रेड करते हैं। देखो जब ए ऐसे ए, अगर ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, तो इसको रीड करते हैं इफ एंड ओनली। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ। ये तब होगा जब आपके पास a इक्वल टू बी होगा, इक्वल सेट होंगे ना जब, तब आपके पास a सबसेट b का b होगा और b सबसेट a। देखो इक्वल सेट बताओ क्या आएगा? 1 2 3 और b सेट बताओ 1 2। अरे भाई a सबसेट b का भी है और b सबसेट a का भी है ना। क्लियर? ये एक कंडीशन कब होगी? जब आपके पास अगर a सबसेट होगा b का और b सबसेट होगा a का, उस केस में इफ एंड ओनली इफ तभी होगा, इफ एंड ओनली इफ तभी होगा जब क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे a इक्वल टू b। आई बात समझ? ये बैठी दिमाग में। क्लियर है? तीसरी बात ये रखनी है, तीसरी बात ये याद रखनी है, every set is the subset of itself, subset of itself। Every element is the subset of itself। देखो इसको समझो, देखो अब अगर ये देखो, अगर एक बात ये हमेशा याद रखना, कोई भी सेट होगा ना, कोई भी सेट होगा वो अपने आप का सबसेट, हमेशा अपने आप का सबसेट होगा। देखो अगर मैं a लिखता हूँ 1 2 और 3, तो a इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दी जाती है, सपोज करो आपको एमसीक्यू में ऐसा दिया जाता है, ऐसे एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताओ a सेट अपना सबसेट है या नहीं, a सेट अपना सबसेट है या नहीं, तो आपने हमेशा आंसर लिखना है यस। एवरी क्योंकि मैंने कहा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये सेट दूसरे किसी और का सबसेट होगा, उससे पहले ये अपने आप का सबसेट है भाई। आई बात समझ? कहने का मतलब क्या है? ये सबसेट ए, ठीक है, हर एक एलिमेंट अपने आप का सबसेट होगा। एग्जांपल लिखने के लिए 1 2 3, तो ये जो सेट है ये अपना सबसेट होगा ही। ए सेट किसी और का सबसेट होने से पहले, उससे पहले किसका सबसेट है? अपना सबसेट। आई बात समझ? उसके बाद नेक्स्ट नोट आपने याद रखना है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। आई बात समझ? एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट जो है किसी भी सेट का सबसेट होगा, ये बात हमेशा याद रखना। ये दो बातें याद रखना, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? सबसेट ऑफ एनी सेट, ये बात याद रखना। पहली बात क्या है? ए सबसेट बी कब होगा? जब अगर आपके पास ए बिलोंग कर रहा है ए को और बी बिलोंग कर रहा है बी को। ए सबसेट बी तभी होगा और बी सबसेट ए तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जब इक्वल सेट होगा। हर एक सेट अपना सबसेट होता है, ये बात याद रखना। और एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, फिर सबसेट एनी सेट। ठीक है? क्लियर? करो ना इसको, लिखा आपने। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपकी बुक से देखते हैं उसमें क्या है। एक बात सुनो, सबसेट क्या होता है? किसी एक सेट का दूसरे सेट में पाया जाना है, वो सबसेट कहलाता है। जो एक सेट किसी दूसरे सेट में मिल रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, या फिर जरूरी नहीं है बी के सारे एलिमेंट अगर ये होंगे तो बी इज द सबसेट ऑफ बी। उसके बाद एक अदर वर्ड सबसे बड़ा ए सबसेट बी सबसेट ए तभी होगा जब वो आपके पास इक्वल सेट होगा। उसके बाद एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है?
हम कुछ एग्जांपल करते हैं, देना मुझे इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल आपके पास है 9, आप मुझे बताओगे कंसीडर द सेट ये सेट है आपके पास 1 3 और बी सेट है आपके पास 1 5 9 और सी सेट है आपके पास 1 3 5 7 9। आप मुझे बताओ पहला पार्ट 5 इज द सबसेट ऑफ बी, दूसरा इज द सबसेट ऑफ बी, तीसरा इज द सबसेट ऑफ सी और फोर्थ। बताओ मुझे पहला वाला ये सबसेट है बी का है नहीं? 5 इज द सबसेट ऑफ बी। अभी तो मैंने कहा एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। यस, ए इज द सबसेट ऑफ बी। एक 3 इसको पढ़ते हैं, मैं वहां पर बताना भूल गया। ये सबसेट ए नॉट सबसेट, जैसे वहां पे बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स, यहाँ पे सबसेट और नॉट सबसेट। ठीक है, ए बिलोंग्स टू सी 1 1 3 2, यस। बी बिलोंग टू सी 1 5 9 9, यस। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे इसका रीजन पूछूं तो क्या बताओगे? इसका रीजन पूछूं तो कैसे बताओगे? बताओ। Because empty set is the subset of any set। ठीक है, इसका रीजन पूछूं तो क्या आएगा? 3 because 3 does not belongs to B। ठीक है, इसका रीजन पूछो तो आप बता सकते हो, इसका रीजन पूछो तो बता सकते हैं। ठीक है, रीजन भी बताना आना चाहिए आप लोगों को। एग्जांपल आपके पास है, ये तो आप बता दोगे, बुक है ना आपके पास। एग्जांपल 10th आपको आ जाएगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, एग्जांपल आपके पास है 10th क्या ए सेट में क्या क्या है आपके पास? ए ई आई ओ यू। ठीक है, सॉल्यूशन में बी में क्या है आपके पास? ए बी सी और डी। क्वेश्चन क्या पूछा है? इज ए सबसेट बी। ठीक है, इज ए सबसेट बी। बताओ क्या ए सबसेट बी का है? ए ई नहीं है भाई, ये नहीं है, इसमें आई भी नहीं है। ठीक है, तो ए इज नॉट सबसेट बी। व्हाई? रीजन बताओ। बिकॉज ई आई ओ यू डजंट अगर पाया जाना, अपने हिसाब से जो भी लिखोगे अगर इन सेट। क्लियर? ठीक है, एग्जांपल 11 एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझना। 11 एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझना। एग्जांपल आपके पास 11 है। एग्जांपल 11 को ध्यान से समझना, ये थोड़ा आसान है, थोड़ा टिपिकल है। आसान है बट टिपिकल है। बी 3 सेट्स
इफ ए बिलोंग्स टू बी, अगर ए बिलोंग करता है बी को एंड बी सबसेट है सी का, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी, इफ नॉट गिव एग्जांपल। एक क्वेश्चन आप बुक से देखोगे आपको कभी समझ नहीं आएगी, बट यहाँ पे देखो अगर ये ध्यान से समझोगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी आएंगे हमारे पास। ठीक है, बताओ क्या बता रहा है आपके पास, ए बी सी आपके पास तीन सेट है, ए बी सी क्या है, तीन सेट है। अगर ए बिलोंग कर रहा है बी को, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, तो बताओ इज इट ट्रू, ये सच है? इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी, अगर बी सबसेट सी का है क्या सच में ए भी सबसेट होगा सी का? अगर नहीं तो आप एग्जांपल से बताओ कैसे बताओगे। सबसे पहले मैंने कहा, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिलोंग्स टू और सबसेट के बीच में, ये पता होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। देखो बेसिक कांसेप्ट है, ध्यान से समझो। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, देखो ए है आपके पास, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू इटसेल्फ। क्या मतलब है, ए सेट लिखा मैंने, आपके पास 1 2 3 एंड बी सेट लिखा, मैंने लिखा कोई एलिमेंट लिखा, क्या वन एलिमेंट अपने सेट से बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू इटसेल्फ, क्या सेट ए जो एलिमेंट है ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है? यस, बिलोंग्स टू का तो आपको समझ आ गया इस मसले को। अगर मैं लिखता हूं ये सेट, ध्यान से समझो इसको, ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ, अब मुझे जरा बताओ, क्या ए सबसेट है बी का या नहीं? क्यों है, क्यों है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आप लोग कंडीशन में ये आंसर आ रहा है, अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, क्या मैं आपसे ऐसे पूछूं, क्या आपके पास 1 और 2 ये आपके पास बिलोंग कर रहा है ए को या नहीं? पहले अब बताओ क्या 2 बिलोंग कर रहा है आपके पास ए को या नहीं? नहीं, ये तो समझना है आपने, क्या 2 बिलोंग कर रहा है ए को या नहीं कर रहा है? आपने कहा यस, लेकिन ये गलत है। क्यों है, क्यों है? क्योंकि मैंने एलिमेंट लिखा है 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, यहां पे एक पूरा एक एलिमेंट है, सेट है ना। आई बात समझ, यहां पे क्या था, यहां पे एलिमेंट था, अगर ऐसा होता है ये सेट होता है, ब्रेसेस के अंदर रह गया ये सेट आ गया। अगर एक ऐसा है सीधा ए एलिमेंट है, बट मैंने ऐसे लिखा है 2 बिलोंग्स टू ए, क्या आपके पास 2 बिलोंग कर रहे हैं? भाई एक पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के 1 2 एक एलिमेंट है, उसके बाद 3 है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट लिखा है। एक क्या है, बेसिकली ये सेट है, ये क्या है, इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2
एलिमेंट है, 1 और 3 है। अब बताओ मुझे 2 बिलोंग कर रहा है, 1 को या नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो A को बिलोंग कर रहा है। क्यों? ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 2 एक एलिमेंट है। 1 2 क्या है? एक एलिमेंट है। याद रखना, क्योंकि ये बाहर से ब्रेसेस लगी है, ये बाहर से ब्रेसेस लगी है, तो मतलब एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट। बैठे दिमाग में बात? ठीक है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू वेक्टर है। अब अगर से मैं आपसे पूछूं क्या A सबसेट B है या नहीं है? क्या A सबसेट B है या नहीं है? अब मुझे ये बताओ, क्या एक सेट के साथ एक सेट है, देखो बिलोंग्स को और सेट में क्या डिफरेंस है? एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उस सेट को या नहीं? यहां पर रीड करते हैं, एक सेट के एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है दूसरे सेट को या नहीं? एक सेट के एलिमेंट उस सेट को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं? देखो